हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम डिस्कशन। स्टूडेंट वो 12th एंड जेईई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा और हम करेंगे क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में, जो कि हम लेक्चर नंबर 10 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आई होप आपका थ्योरी बहुत अच्छा होगा, आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा स्टूडेंट, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप भी अपने नोटबुक पे इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठो स्टूडेंट तो अपने साथ कॉपी और कलम ले करके बैठो, और जब भी हम बोर्ड पर कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो आप उस क्वेश्चन को पहले नोट करो, खुद से सॉल्व करो। अधिक खुद से सॉल्व करने के बाद आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा तो फिर दोबारा सॉल्व करो स्टूडेंट। दोबारा भी आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा तब आप वीडियो को प्ले करो, सॉल्यूशन देखो अच्छे से। वीडियो को प्ले करने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद, समझने के बाद फिर दोबारा खुद से सॉल्व करो स्टूडेंट, है ना। निश्चित रूप से आपसे सॉल्यूशन होगा और इस तरह से आप करोगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे मैथ और आगे आप अच्छे से खुद से क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे स्टूडेंट। केवल वीडियो देखने से, सॉल्यूशन देखने से कोई मैथ नहीं सीख जाता है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर जो है खुद प्रैक्टिस कर के एक महान बल्लेबाज बन गया स्टूडेंट, उसी तरीके से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक आप मैथ नहीं सीख पाओगे। अब सचिन सोचता कि हम किसी का बैटिंग देख करके एक महान बैट्समैन बन जाए, तो वैसे कोई नहीं बनता स्टूडेंट। इसी तरीके से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ मिले तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को नोट करो, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, और फिर भी सॉल्व नहीं हो तब जाकर के आप सॉल्यूशन देखो, लेकिन कम से कम 2 बार आपको खुद से सॉल्व करना होगा। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट। आप ध्यान दो यहाँ पर से सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन में मैट्रिक्स ये दिया हुआ कह रहा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A = 3A ट्रांसपोज, इसे प्रूफ कीजिए, है ना। तो आप एडजॉइंट निकालने जानते हो स्टूडेंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर लेके निकालने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स B लिखते हैं स्टूडेंट। उस मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज ही मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाए। अच्छा, ये न्यू मैट्रिक्स B किससे लिखाएगा, तो इसके कोफैक्टर से लिखाएगा स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। मैट्रिक्स A = -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1, है ना। तो अब यहाँ पर से कोफैक्टर ऑफ -1 का कोफैक्टर स्टूडेंट ये ओमिट कर देंगे। इस -1 से जो रो कॉलम पास कर रहा है उसको ओमिट कर दीजिए। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर से 1 माइनस +4, लेकिन बीच में यहाँ माइनस रहेगा स्टूडेंट। आपको पता है कि माइनस कैसे आ रहा है, माइनस यहाँ पर क्यों होगा, ये बहुत बार हम आपको सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं स्टूडेंट। और ये -3। अच्छा, एक बात पे और ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस। आपको सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते समय ये साइन को मेंटेन रखना होगा। ये साइन यहाँ पर आपका आते जाएगा, है ना। अब जैसे कि हम कोफैक्टर ऑफ -2 लिखें स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ -2, तो ये कैंसिल यहाँ आ जाएगा माइनस ये साइन, और ये कैंसिल ये 2 माइनस +4 और ये -6 फिर उसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ फिर -2 स्टूडेंट, तो ये कैंसिल ये हो जाएगा -4 और ये -2 और ये -6। फिर कोफैक्टर ऑफ 2 स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ 2 ये कैंसिल। अच्छा, इसके आगे माइनस साइन आएगा, आप देख रहे हो, तो ये कैंसिल ये -2 हो गया स्टूडेंट, और ये प्लस आपका -4 ही रहेगा, और ये 6 स्टूडेंट। कैसे भाई, तो -2 4 हो जाएगा, बीच का माइनस रहेगा ही, तो ये 6 हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, फिर आपका कोफैक्टर ऑफ 1 की बात करें तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 स्टूडेंट, -1 × 1 -1, और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, है ना स्टूडेंट, -2 और 2 मल्टीप्लाई करके +4, बीच में चूंकि माइनस होता है तो माइनस +4, और ये 3।
क्लियर है। अब हम कोफैक्टर ऑफ -2 की बात करें तो ये कैंसिल स्टूडेंट, इसके आगे माइनस साइन रह जाएगा, इसके आगे माइनस साइन रह जाएगा। इस -2 का कोफैक्टर क्लियर है, तो ये कैंसिल, ये हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस 6, 2 + 4 यानी -6। क्लियर है स्टूडेंट, -2 का कोफैक्टर। एक बार और देख लो, ये कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई -2, यहाँ आ गया 2, और ये 2 मल्टीप्लाई -2, -4, बीच का माइनस +4 और -6। अब हम कोफैक्टर ऑफ 2 की बात करें तो ये कैंसिल, ये 4 हो गया ना स्टूडेंट, ये 4 माइनस +2 आने 6। कोफैक्टर ऑफ -2 की बात करें तो ये कैंसिल और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2, इसके आगे माइनस भी आ जाएगा स्टूडेंट, और ये माइनस +4 यानी -6। कोफैक्टर ऑफ 1 की बात करें, चलो निकल गया स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ 1, ये कैंसिल और ये हो जाएगा -1 और +4 और ये 3। तो कोफैक्टर हम निकाल लिए स्टूडेंट प्रत्येक एलिमेंट का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, आपको पता है क्या करने वाले हैं, तो एक मैट्रिक्स बी लिखने वाले हैं। किस एलिमेंट से लिखने वाले हैं स्टूडेंट, तो इसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बी लिखने वाले हैं। तो जगह तो यहाँ है नहीं स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं ऊपर, आई होप आप लोग ऊपर नोट कर लिए होंगे। तो मैट्रिक्स बी लिखिए, ये है मैट्रिक्स बी स्टूडेंट, जो कि कोफैक्टर से लिखाएगा। तो -3 -6 और ये 6 3 6 6 3 6 -3 -6 और ये 6 3 -6 6 3 -6 और ये 6 -6 और ये 3। अब हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, तो बी का ट्रांसपोज ले लेंगे स्टूडेंट, और ये -3 -6 और ये 6 3 -6 स्टूडेंट, फिर यहाँ पर से 6 -6 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, 3A ट्रांसपोज है ना, 3A ट्रांसपोज, और देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड 3A ट्रांसपोज इक्वल होता है या नहीं। तो 3A ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स ए यहाँ लिखा हुआ है, रो को कॉलम में आप चेंज कर दीजिए स्टूडेंट, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। क्लियर है। अब हम प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दें, तो -3 -6 -6 और ये 6 3 -6 6 -6 और ये 3। हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल है, 3A ट्रांसपोज 3A ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3A ट्रांसपोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से स्टूडेंट, यही शो करने के लिए कह रहा है, आप देख लो अच्छे से, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अलोंग। इसे हम रफ कर दूँ स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। आपको समझ में आ गया कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो आ रहा वही 3A ट्रांसपोज आ रहा, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3A ट्रांसपोज है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट, इसको रफ कर देते हैं। बस आप इसी तरीके से 1 बाय 1 अपने कॉपी में नोट करो और खुद से सॉल्व करो। यदि सॉल्यूशन नहीं होता तब हम सॉल्यूशन वीडियो को प्ले करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट, वरना हम खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर से कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 -3 4 2 -3 4 और ये 0 -1 1, ये है मैट्रिक्स ए। अब यहां पर से कह रहा देन फाइंड, पहला नंबर स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दूसरा नंबर ए इंटू
एडजॉइंट, अच्छा दूसरा नंबर प्रूफ दैट है स्टूडेंट, प्रूफ दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप याद करो ये प्रॉपर्टी में हम लिखा है। तीसरा नंबर है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है। चौथा नंबर का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। चौथा नंबर आपको इसमें फाइंड आउट करना है, या पहले तीसरा नंबर में ये, चौथा नंबर में स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू। पांचवा नंबर में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। ये 5 क्वेश्चन इसमें है स्टूडेंट। कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा होगा इसमें, ये सब प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, सब लोग कुछ निकालना जानते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप भी अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन को नोट कर लें और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें स्टूडेंट। फटाफट आप जल्दी जल्दी नोट कीजिए स्टूडेंट, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी आप मैथ सीख पाओगे। ये बातें हम बार बार कहेंगे स्टूडेंट, और बार बार आपको सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए लिखिए आप यहाँ पर सर 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1। अब हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे तो किसका किस एलिमेंट का होगा स्टूडेंट, इसके कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर से ये मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ each एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। ये बी एक मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट, मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहां पर से मैट्रिक्स बी लिखा जाएगा स्टूडेंट। अब जैसे कि हम 1 बाय 1 प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते थे, उसके बाद मैट्रिक्स बी लिखते थे। इस बार वो काम नहीं करेंगे, उसमें बहुत लफड़ा है स्टूडेंट। प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आप रॉन्ग कर बैठोगे, तो ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप डायरेक्ट कोफैक्टर यहाँ पर से लिखो। आप लिखना जानते हो, बस हमारे साथ सीखने का प्रयास करो। चलो इसका सॉल्यूशन आप देख ही लो, इसका सॉल्यूशन देख ही लो, मतलब कोफैक्टर ऑफ बी डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे ये सीखने का आप पहले प्रयास करो। 3 का कोफैक्टर, ये कैंसिल -3 + 4 आने 1। क्लियर है। ये साइन भी हम मेंटेन रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, सभी एलिमेंट के आगे का साइन। तो ये हो गया। अब यहां पर से -3 का कोफैक्टर, तो ये कैंसिल 2 - 0 -2, है ना, -2। 4 का कोफैक्टर, ये कैंसिल 2 × -1 और ये -2 हो जाएगा स्टूडेंट। 2 × -1 -2 और ये -0 -2। चलिए 2 का कोफैक्टर स्टूडेंट, ये कैंसिल है ना, ये कैंसिल -3 × 1 यानी -3 स्टूडेंट, और ये +4 यहाँ माइनस रहेगा, है ना। तो इस तरीके से -1 आ गया। फिर से आप देख लो, ये कैंसिल 3 × -1 क्या हो जाएगा, -3 स्टूडेंट। बीच में एक आएगा माइनस, और ये -1 × 4 -4 +4 यहाँ माइनस रहेगा, चूंकि ये माइनस तो रहेगा, और -3 + 4 -1। अब 3 का कोफैक्टर स्टूडेंट, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 0 यानी 3। क्लियर है। अब 4 का कोफैक्टर, ये कैंसिल 3 × -1 -3 और ये 0, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, तो -3 रहेगा, तो ये +3। अब हम 0 का कोफैक्टर, ये कैंसिल 12 - 12 0। -1 का कोफैक्टर, ये कैंसिल ये 12 - 8 4। 12 - 8 4, तो -4 स्टूडेंट, ये माइनस देखिए रहेगा, है ना। 1 का कोफैक्टर, ये कैंसिल -9 + 6
-9 + 6 -3। तो ये हो गया मैट्रिक्स बी स्टूडेंट आपका तैयार। अब आप यहां पर से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे कैसे, बी ट्रांसपोज, यानी 1 -2 -2 -1 3 3 और 0 -4 -3, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल गया, यानी क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया स्टूडेंट? देख लो, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं ना, इसको रफ कर दूं? चलो सर रफ कर दूं, ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए यहां दिया हुआ है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल चुके हैं हम, 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, ये हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट दोनों को, तो देखते हैं क्या आता है, फिर हम ये निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और देखते हैं ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है कि रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। एक बार इसको मिला लें, 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, बिल्कुल सही है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि हम पहले ही निकाले हुए थे, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दिए। अब आप मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, तो देखो ये 3, ये आपका हो गया +6 और ये -8, क्लियर है। अब ये R1C1 R1C2 ये हो गया आपका -3, ये हो गया -9 और ये हो गया +12। रो टू कॉलम ये हो गया 0 स्टूडेंट, ये हो गया +12 और ये हो गया -12, क्लियर है। ये भी 0, ये भी 0। अब देखते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई करो R2C1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया +6 स्टूडेंट और ये है -8, 4 × -2 -8, और ये -2 स्टूडेंट, ये -9 और ये +12 है ना, 11 -2 वो ये भी 1। अब ये इससे होगा तो ये 0 स्टूडेंट, ये +12 ये -12 ये 0। फिर ये R1 ये R3C1 ये 0 और ये 2 और ये -2, क्लियर है। फिर ये R3C2 ये 0 और ये -3 स्टूडेंट और ये +3, क्लियर है भैया। ये 0 ये +4 है स्टूडेंट, और ये आपका -3 ये 1। हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट क्या आ गया, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ए आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कैलकुलेट कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर से ये 3 दिखाई पड़ रहा है ना, नीचे जगह है ना, चलो यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे करते हैं ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना। हम ऐसा कर लेना एक ऑपरेशन कि R1 में क्या कर दें कि R1 + R2 कर दें, R1 - R2 कर दें, तो 2 0 यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 1 0 0 2 -3 4 0 -1 1। अब हम 1 के अलोंग इवेलुएट कर दें, तो ये कैंसिल और ये -3 + 4 यानी 1, तो क्या आ गया, ये 1 आ गया। अब यहाँ पर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट,
तो डिटर्मिनांट ऑफ ये 1 आ गया, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, दोनों ही आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब आपको एक होमवर्क देते हैं स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू भी आप प्रूफ कीजिएगा, तो यही आएगा। फटाफट आप इसको नोट करिए स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट आप देख रहे हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स, ये आया। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब दोनों इक्वल है। तो दिस इक्वल टू दिस हो गया स्टूडेंट। आपको एक होमवर्क दिए कि आप इतना दिस इक्वल टू दिस भी प्रूफ करें, है ना। जस्ट उसी बातें को हम रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इक्वल टू प्रॉपर्टी। आपको याद होगा प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है, पढ़ाया है ना। इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया उस क्वेश्चन को हम रफ कर दिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या प्रॉपर्टी होता है आपको पता है स्टूडेंट, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 3 - 2 इंटू मैट्रिक्स ए। याद करो यही प्रॉपर्टी है ना, यही प्रॉपर्टी ने है। देखो ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर m-1 m-2। m क्या होता है, m क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट। m होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। आपको ये बात समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर से ये डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू ए। अच्छा, डिटर्मिनांट ऑफ ए निकाल चुके हैं, आपको याद है डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गया था, 1 आया था स्टूडेंट। तो 1 इंटू मैट्रिक्स ए आने की मैट्रिक्स ए ही रह गया, तो आंसर मेरा यही रह जाएगा 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1 1, है ना। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स था वही का वही रह गया। क्यों वही रह गया, क्योंकि डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए 1 आया। 1 से हम प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए रह जाएगा, यानी दिस। क्लियर है अब स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। ये भी आसान है, बहुत आसान है, बस आप प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये प्रॉपर्टी देखो, हम फिर से यहाँ पर लिखा दे स्टूडेंट कि डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर m-1 का होल स्क्वायर। m क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 3 - 1 का होल स्क्वायर आने डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 2 का स्क्वायर आने डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 4। डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या आ चुका है 1 स्टूडेंट, आपको पता 1 टू द पावर 4 1 हो गया। चलो ये भी क्वेश्चन आप बना लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट, है ना। इसको रफ कर दो बेटा, आप नोट कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना अच्छे से, है ना। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से समझते रहो स्टूडेंट, देखते रहो, तभी जाकर के बात बनेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट। आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा जब तक आप अच्छे से वीडियो नहीं देखोगे, तब तक कोई उपाय नहीं है। वीडियो देखने के साथ साथ थ्योरी को तो बहुत अच्छे से देखो, उसको देख करके नोटबुक भी तैयार करो। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दें तो उसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनांट, आपको पता है कि डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर m-1 आने ये हो जाएगा 3 - 1 आने डिटर्मिनांट ऑफ 1 का स्क्वायर
हो गया स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर ये भी 1 आ गया। तो बिल्कुल सारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया स्टूडेंट। हम 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 का 5 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर करके दिखाया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें बहुत सारा चीज़ एक साथ करना था, बनाना था, सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड सवाल था स्टूडेंट। और एक तो इसमें प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए भी दे दिया है, जो कि आप देख लो ये है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट। चलिए बस आप इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आप जितना करेंगे खुद से उतना ही बेहतर होगा, उतना ही मैथ सीख पाएंगे। फिर आईटी का क्या औकात कि आपसे बड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछते, आपके सोच से ऊपर का लेवल क्वेश्चन पूछ दे, है ना। बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्टूडेंट यहां पर है 2 -3 -4 -1 1 1 है, सॉरी ये दिया हुआ है मैट्रिक्स ए। फिर कह रहा है कि यहां फाइंड एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस 12a। ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर से ये फाइंड आउट कीजिए, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड नहीं यहाँ पर से है फाइंड एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस 12, है ना। इज कौन सा ऑप्शन है, चलिए इसमें ऑप्शन भी देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट 2021 में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, उसमें दिया हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा स्टूडेंट। शायद 2020 में पूछा हुआ है, जेई का क्वेश्चन है स्टूडेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप ये 3a² प्लस 12a मैट्रिक्स निकाल लो और उसका फिर एडजॉइंट निकाल लो स्टूडेंट, वही आपका आंसर। ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। ये पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1, ये 72 -84 -63 और ये 51, ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट मैट्रिक्स ऑफ 51 63 84 72। ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट ये 51 84 63 72। और ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट यहाँ पर से ये 72 -13 -84 51। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। आप बस सॉल्व करने का प्रयास करो। कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लिए हो तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो स्टूडेंट, हम भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स a² निकालते हैं पहले, है ना। a² निकालते हैं तो a² आनी 2 -3 -4 1 मल्टीप्लाई 2 -3 -4 1। और ये आपका हो गया स्टूडेंट रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन 4 + 12 और ये -3 -3 -3 और ये -8 और -4 और ये +12 +1। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 12 + 4 16 -9 -12 और ये 13। आपको समझ में आया स्टूडेंट। अब हमें a² तो मिल गया, अब 12a काफ़ी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। 12a मैट्रिक्स, तो 12a आने प्रत्येक एलिमेंट में हम a को मल्टीप्लाई कर दें। तो 12 इंटू मैट्रिक्स a, तो 2 -3 -4 1 और ये हो गया -24 -36 और -48 और 12। ये दोनों ही मैट्रिक्स निकल गया। अब हम यहाँ पर से दोनों ही मैट्रिक्स का एडिशन कर देंगे स्टूडेंट, a² प्लस 12a। तो a² क्या निकला है 16 -9 -12 ये 13 प्लस
24 माइनस 36 माइनस 48 प्लस 12 ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा। तो अब यहाँ पर से देखिए 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, आप ऐड कर दो। 40 स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो 40 होगा। अच्छा एक बार हम देख ले स्टूडेंट थोड़ा सा, ये 2 माइनस 3 माइनस 4 1 क्लियर है। ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 4 1, 2 माइनस 3 माइनस 4 1, ये रो 2 कॉलम मल्टी 4 प्लस 12 16, और ये यहाँ पर से माइनस 6 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 6 हो रहा है, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी माइनस 3 क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस 9 स्टूडेंट, माइनस 9 वो तो सही है। 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी माइनस 3 माइनस 9, चलो ये भी ठीक है। अब हम R1C1 करेंगे, तो R1C2 तो माइनस 8 और ये माइनस 4 माइनस 12, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, ये इससे हो गया माइनस 8 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 1 यानी 13 क्लियर है। ये हो गया 16 माइनस 9 माइनस 12 13 माइनस 12 13 क्लियर है। अब ए स्क्वायर मिल गया, अब 12a, तो हम इस मैट्रिक्स में तो 12a यानी कि ये आपका आ गया 12 मल्टीप्लाई 2 24 माइनस 36 माइनस 48 प्लस 12। अब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया 40। हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपने कॉपी में अपडेट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। यदि खुद से सॉल्व नहीं होता तब जा करके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स दिस फाइंड एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12a, यानी कि हमें क्या निकालना है 3a स्क्वायर प्लस 12a, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है। कोई ना कोई ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें स्टूडेंट, चलो आप भी सॉल्यूशन करो। तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो ए स्क्वायर यानी ए मल्टीप्लाई ए, तो मैट्रिक्स 2 माइनस 3 माइनस 4 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर से 2 माइनस 3 माइनस 4 1 क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से हम देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो 2 कॉलम, तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस प्लस 12 स्टूडेंट, 4 प्लस 12 4 प्लस 12, ये माइनस 6 माइनस 3, और फिर ये माइनस 8 माइनस 4 है स्टूडेंट, तो ये 12 प्लस 1 क्लियर है। और ये हो गया आपका 16 माइनस 9 माइनस 12 और ये 13 क्लियर है। अब यहाँ से 3a स्क्वायर कह रहा, तो 3a स्क्वायर आने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रत्येक एलिमेंट में, 16 माइनस 9 माइनस 12 और ये 13 मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये 3 इंटू 16 48 और ये माइनस 27 और ये माइनस 36 और ये 39 क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। तो 3a स्क्वायर निकल गया। अब 12a अब हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि 3a स्क्वायर प्लस 12a, तो 12a तो 3a स्क्वायर 48 माइनस 27 माइनस 36 और ये 39 और प्लस 12 मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स में, तो 24 माइनस यहाँ पर से 36 माइनस 36 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 48 और 12 मल्टीप्लाई 1 आने 12 क्लियर है स्टूडेंट। तो 12a एक बार देख लो, 12 से मल्टीप्लाई 24 माइनस 36 माइनस 48 12 क्लियर है। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं बेटा, तो ऐड करने के बाद देखो 48 प्लस 24 72 और ये माइनस
माइनस यहाँ पर से 27 माइनस 36, तो 9 7 6 13 है ना। 7 प्लस 6 13 का 3 और ये हो गया स्टूडेंट 3 2 5 1 6 आने के -63। अब ये और ये ऐड कर दो स्टूडेंट, तो देखिए 6 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा 14 का 4 माइनस 1 रिमाइंडर, और ये -3 ये 3 और 4 7 और 7 1 8 माइनस ये। अब फिर आप इसको इससे ऐड कर दो तो 11 का 1 और ये 9 प्लस 1 11 और 3 प्लस 1 4 और ये 5 51। तो ये मैट्रिक्स मिल गया स्टूडेंट 3a² प्लस 12a। ये है सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स स्टूडेंट। अब हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं ना। अब हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं, तो ऊपर जगह नहीं है स्टूडेंट, इसको रफ कर देते हैं तो फिर आगे बनाएंगे। चलो ऑप्शन को आप देखते रहो, ऑप्शन कोई ना कोई ऑप्शन आंसर होगा। क्यों होगा कोई ना कोई ऑप्शन आंसर? तो जो भी आपको दिख रहा मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट इससे कोइंसाइड कर रहा था, निश्चित रूप से कोई ना कोई आंसर होगा ही होगा। तो आप बस आंसर मैच कर लेना, हम कैलकुलेशन कर देते हैं। अच्छा एक बात आप हमको बताओ स्टूडेंट कि सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको सिखाएं कि नहीं सिखाएं? सर नहीं सिखाएं, शायद हमें भी याद है नहीं सिखाएं। तो चलो आप यहाँ पर से सीख लो अब स्टूडेंट। तो ये है 3a² प्लस 12a इक्वल टू 72 माइनस 63 माइनस 84 और ये 51। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले हम कोफैक्टर लिखेंगे स्टूडेंट प्रत्येक एलिमेंट का। तो कोफैक्टर ऑफ 72, तो 72 का कोफैक्टर। तो अब देखो इसमें हम प्लस माइनस कैसे मेंटेन रखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ माइनस नहीं रहेगा, याद रखना, ये कॉर्नर में माइनस माइनस, ये कॉर्नर में प्लस है ना। तो ये 72 का कोफैक्टर, ये कैंसिल 51। कोफैक्टर ऑफ उसी तरीके से 63 माइनस 63, ये कैंसिल और यहाँ पर इसके आगे तो माइनस भी होगा, तो माइनस ऑफ माइनस 84 यानी 84 स्टूडेंट। कोफैक्टर ऑफ -84 का कोफैक्टर, ये कैंसिल और इसके आगे आपका माइनस साइन स्टूडेंट, माइनस ऑफ माइनस 63 यानी 63। कोफैक्टर ऑफ, अब हम यहाँ पर से 51, कोफैक्टर ऑफ 51 है क्या स्टूडेंट? तो 51 का कोफैक्टर, ये कैंसिल और ये 72, इसके आगे प्लस ही रह जाएगा, क्लियर है। हम प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर, अच्छा इधर आप नोट कर लिए होंगे है ना, इधर आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन देखिए और नोट कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको फैक्टर से याद आया कि मैट्रिक्स बी तैयार करते हैं, तो ये 51 84, ये 63 और ये 72। देखो प्रत्येक एलिमेंट प्लस प्लस ही रह गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर से इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से मैट्रिक्स बी तैयार कर लिए, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस 12a यानी बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या आ गया? 51 84 63 72। देखो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, देखो फटाफट कौन सा आंसर है। हमें लग रहा है कि 51 84 63 72, ऑप्शन नंबर बी ट्रू है शायद। देख लो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ट्रू है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो आज का क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर नंबर
12 में स्टूडेंट, उसमें भी हम 12 लेक्चर में भी क्या करेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन ही करेंगे। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में कुल 10 से 12 क्वेश्चन कर लें, टोटल 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, ताकि मेरा कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए मैट्रिक्स में और प्रॉपर्टी यूज करने में, ताकि हम जेई मेन और एडवांस में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको ईजिली कर सके, समझ सकें, देख सकें, है ना। तो जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।